कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि ऑर्डर पेयर 0,1 इज़ डिनोटेड बाय, अब देखो कॉमन से पहले वाला रेल पार्ट, बाद में इमेजनरी, तो खाली आयोटा, रेल पार्ट तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा इन ऑप्शन में से। फिर है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y and its conjugate is z complex, then addition of this will be purely, देखो ये z है और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी प्लस की जगह माइनस। तो जब इनको ऐड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अलावा एंड में क्या बचेगा, रियल पार्ट यानी रियल नंबर। फिर कह रहे हैं इफ़ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट, अब देखो कहानी चेंज हो जाएगी। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका इमेजनरी, तो देखो अब ये कैंसिल, ये ऐड अप, तो अब नतीजे में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी KU के टेस्ट में आया था, Z2 इट्स कॉन्जुगेट ZS। तो देखो दो रिजल्ट होते हैं, Z का स्क्वायर भी कर सकते हो और कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी, यानी A एंड D दोनों। इसके बाद है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटर्न। अब देखो x कैसे रिटर्न होता है, ये होता है x प्लस एक्स जेड बार अपॉन 2 के, और y अगर पूछते ना y उल्टा होता, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। इफ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z बार इज ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। फिर कह रहे हैं डी मोइवरेज थ्योरम स्टेट्स दैट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n क्या हो जाएगी जी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। फिर है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा a, देन द आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज़ गिवन बाय, सो ये भी मैं बता चुका हूँ, tan इनवर्स b अपॉन a इसका आर्गूमेंट होता है। If the argument for a complex number z is argument z, then principal argument of course क्या होगा, argument z, ठीक है, प्लस 2 के पाई, क्योंकि 2 पाई पे कोई चीज़ भी है रिपीट होती रहती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो भाई ये क्या होते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होंगे और क्यूब रूट होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ऑप्शन ई। देखो बच्चों एक बड़ा हैंड कॉन्सेप्ट कि अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तब तो इसकी दो वैल्यूज आ जाती हैं +2 -2, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर -4 के बराबर है तो फिर एक्स की वैल्यू आ जाती है +2 आयोटा और -2 आयोटा। ये जो आयोटा का कॉन्सेप्ट है ये बार बार मैं रिव्यू करवाता रहता हूँ कि भाई आयोटा का मतलब है स्क्वायर रूट का -1। अब आयोटा में हर 4 के बाद वैल्यू रिपीट होती है, जो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू है वही आयोटा 5 की होगी, वही आयोटा 9 की होगी। इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो अगर 2 में 4 प्लस कर लो आयोटा 6 भी -1 होगा, आयोटा 10 भी -1 ही होगा। इसी तरह आयोटा क्यूब ये होता है माइनस आयोटा, अब आयोटा 3 में 4 प्लस करो आयोटा 7 भी माइनस आयोटा होगा, फिर 4 प्लस करो आयोटा 11 में माइनस आयोटा होगा। और ये जो माइनस आयोटा या आयोटा क्यूब है इसको हम 1 अपॉन आयोटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4 हो तो +1 होती है, 4 एडअप करते रहो, आयोटा 8 आयोटा 12, ये भी हमेशा किसके बराबर होगा, +1 के बराबर। देखो बच्चों एक होते हैं हमारे XY कोऑर्डिनेट्स और एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। होता क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें होती हैं, एक R और एक थीटा। R बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x के। अब जैसे कि आपको x दिया है 3, y दिया है 4, कन्वर्ट करना है जी, बिल्कुल इस फार्मूले से कर सकते हैं। x की 3 y की जगह 4 कर दें पुट, तो R 5 आ जाएगा,
थीटा हो जाएगा, देखो ये हमने आर की जगह 5 लिख दिया क्योंकि अब हमें लिखना है आर कॉमा थीटा एक्स वाई की जगह, तो आर की जगह 5, थीटा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, हाँ जी, वाई अपॉन एक्स यानी 4/3, और यही हमारा आंसर हो। बड़ा अच्छा सवाल था, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई से बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है +2 आयोटा के, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा क्यूब 2 आयोटा -2, और 1 माइनस आयोटा का क्यूब -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 4 -4, और 1 माइनस आयोटा 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 भी -4 ही होती है, यानी चाहे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 हो, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इनका रिजल्ट हमेशा -4 हो। ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट, फार्मूला होता है AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², AD प्लस BC C² प्लस D²। अब देखो जैसा कि 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 7 - 2 आयोटा, क्या इसे फार्मूले के बगैर भी कर सकते हैं? जी हाँ, कॉन्जुगेट के मेथड से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, फार्मूले से आसान है। देखो A हो जाएगा हमारा 3, B हो गया 4, C हो गया 7, D हो गया -2। हाँ, याद रखो कि आयोटा हम साथ नहीं लेंगे P और D के, ऑलरेडी इसका मतलब है कि यहाँ पे फार्मूले में पहले से सारी चीज़ें एडजस्ट हैं, तो B की जगह मैं खाली 4 लूँगा, D की जगह -2 लूँगा, और फार्मूले में पुट कर देंगे AC प्लस BD डिवाइड बाई C² प्लस D², AD प्लस BC डिवाइड बाई C² प्लस D²। कॉमा से पहले वाला रियल पार्ट, कॉमा के बाद वाला इमेजनरी पार्ट। एक बात का ख्याल रखें, अगर खाली रियल पार्ट पूछा जाए तो कॉमा से पहले वाली चीज़ ही यूज़ करें, खाली इमेजनरी पार्ट पूछा जाए तो कॉमा के बाद वाली यूज़ करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है, 1 प्लस आयोटा, और निकालना क्या है मॉडुलस। वेट अ मिनट, z का नहीं बल्कि z + 2/z। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा, कोई बात नहीं, z की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस आयोटा, 2 की जगह 2, z की 1 प्लस आयोटा। अब प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। अब देखो ये बन गया मशहूर ज़माना फार्मूला A + B A - क्या होता है A² - B²। भाई इतना तो पता होना चाहिए, A² - B², यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 + 1 2 अपॉन में 2 हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर है 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2, और 2 का मॉडुलस 2 ही होगा क्योंकि रियल पार्ट है बस 2, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2 आपका।